हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका एडमिशन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 यानी कि अक्टूबर 2024 सेशन के लिए हुआ है। आपने एडमिशन ले लिया है या एडमिशन लेने के लिए जस्ट आप जा रहे हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक एनआईएस का क्या कंप्लीट प्रोसेस है, आपको किस किस स्टेप से गुजरना है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है। क्योंकि एनआईएस एक ओपन स्कूल है, कोई भी टीचर इतना डिटेल में आपको नहीं बताएगा जितना आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। ओके, मेनली एनआईएस के जो प्रोसेस होते हैं, आपके टीएमए प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको लेकर ये एनआईएस का जो 2 पेज का नोटिफिकेशन है, इसमें क्या बताया गया वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपके जो टीएमए है वो कब कहाँ कैसे बनाकर आपको सबमिट करना है, आपका एग्जाम कब कहाँ और कैसे किस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब कहाँ और कैसे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फाइल किस तरीके से आपको बनानी है। ओके, और साथ के साथ मैं आपको लेता चलूंगा, हमारी एक कंसल्टेंसी सर्विस चलती है। ओके, जो कि रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस में स्टूडेंट का साथ देती है। जो भी उसको लेता है वो गारंटेड पास हो जाता है। ओके, वो कंसल्टेंसी सर्विस हमारी क्या है, किस तरीके से वो आपकी कंप्लीट एनआईएस जर्नी में हेल्प करने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यार एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं मानकर चलता हूँ आपको एनआईएस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बच्चे हो या बहुत ज्यादा बूढ़े हो, कुछ नहीं जानते एनआईएस के बारे में, एकदम जीरो हो, तो मैं आपको बताऊँ एनआईएस है क्या। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। एनआईएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना नवंबर 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की गई थी। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, एमएचआरडी अप्रूव है। जो भी आपको मार्कशीट मिलती है यहाँ से वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव होती है। ओके, एमएचआरडी अप्रूव होती है, जिसका यूज आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी कर सकते हो। ओके, आप जेई का एग्जाम दे सकते हो, आप नीट देख सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। ओके, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप जो चाहे वो बन सकते हो, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, मतलब जो भी चाहे दुनिया भर का सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, तो इतना तो हो गया कि एनआईएस है क्या। मैं आपको बताऊं, आपने एनआईएस में एडमिशन ले लिया, क्लास 10th में एडमिशन लिया या क्लास 12th में एडमिशन लिया, एडमिशन जहां से भी आपने लिया, ब्रोकर से ले लिया सपोज। ओके, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, वैसे आप हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, मैं मानकर चलता हूँ आपने कहीं से एडमिशन ले लिया कहीं और से, तो एडमिशन टाइम पर आपको अपनी एक मेल आईडी देनी होती है। तो उस मेल आईडी पर जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन होता है, यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज आता है। ओके, तो यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज आपकी मेल आईडी पर आता है, आप एक बार चेक कर लेना, तो वो आपके पास होना चाहिए। और जब आपका फाइनली आपकी जो फीस है वो सबमिट कर दी जाती है एडमिशन फॉर्म की, तो आपका एक रेफरेंस नंबर भी क्रिएट किया जाता है जो कि आपकी मेल आईडी पर सेंड किया जाता है, तो वो आप देख लेना। ओके, आप उसके बाद आपको करना क्या है, एडमिशन के बाद आना होता है आपका आई कार्ड। नंबर 1 सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका आई कार्ड आना होता है। आपको आई कार्ड किस तरीके से मिलेगा मैं आपको बताऊँ। एडमिशन के बाद आपको 3 स्टेप से निकल कर गुजरना होता है। ओके, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जब आपका एडमिशन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन पर जाते हैं। ओके, वेरिफिकेशन के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन है वो वेरीफाइड हो जाता है। एडमिशन वेरीफाइड के बाद आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आता है आपका आई कार्ड। ओके, इसके लिए आप किस तरीके से चेक कर सकते हो मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करना होता है, सबमिट करना होता है। यूजर नेम पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर सेंड किया गया होगा जिस टाइम पर आपका एडमिशन हुआ था। ओके, तो वो आपको फिल करना होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपना रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरह का यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करो और सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट कर दो, आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और प्लीज़ लास्ट तक देख लेना वीडियो को, ऐसा मत सोचना कि बोर हो रहे हो। तो जैसे ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपका एडमिशन स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है, या एडमिशन वेरीफाइड बता रहा है, या एडमिशन कंफर्म बता रहा है, जो भी आप देख लेना। ओके, और टाइम लगता है 1 महीने का एवरेज टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने भी लग जाता है एडमिशन को फाइनली कंफर्म होने में, आपका आई कार्ड आने में। तो आप डैशबोर्ड पर देखोगे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार है, तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होता है नोटिफिकेशन में कोई एनआईएस का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर आप एडमिशन कहीं से भी करवा लेते हो एज ही, तो आपका जो एडमिशन है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना। ओके, तो अगर आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो हम क्या करते हैं, आपका जो एडमिशन है वो 100% कन्फर्म करा कर देते हैं और आपका आई कार्ड क्रिएट करवा कर देते हैं। ओके, तो हम आ रहे थे अपने मुद्दे पर। तो हम क्या कह रहे थे, आपका डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरिफिकेशन पर जाएगा, उसके बाद एडमिशन आपका वेरीफाइड होगा। एडमिशन जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा तो आई कार्ड वाले सेक्शन में आई कार्ड प्रिंट वाला ऑप्शन आपको दे जाएगा। आई कार्ड पर क्लिक करेंगे तो देखो आपका ये आई कार्ड ओपन हो गया। आप प्रिंट पर क्लिक करके इसको अपने
आप फोल्डर में सेव कर सकते हो। ओके, और इसका आप कलर प्रिंट निकाल कर इसकी लेमिनेशन करवा लो। तो ये तो हो गया आपका आई कार्ड। ओके, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हो या कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो आई कार्ड आपको क्रिएट करवा कर हम देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आई कार्ड आ गया। आई कार्ड के बाद क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊं। आई कार्ड के बाद एनएस की जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पर आना होता है। एनएस का जो स्टडी मटेरियल है वो आता है बाय पोस्ट। ओके, अब बाय पोस्ट किस तरीके से आता है मैं आपको बताऊं। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट का मतलब ऐसा होता है कि आता ही नहीं है स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल में हम अपने साइड से क्या करते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। ओके, आपके डैशबोर्ड पर जाकर टाइम टू टाइम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको कंप्लीट एड्रेस दे देंगे जो डिस्पैच यूनिट है जहाँ से स्टडी मटेरियल आपके पोस्ट ऑफिस पर आता है वहाँ का। ओके, अगर आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो ओनली स्टडी मटेरियल का जो टॉपिक है वो ऐसा है जो आपके और हमारे बीच में दो आ जाता है। एक तो एनएस का डिस्पैच यूनिट जहाँ से बुक्स आपकी बाय पोस्ट भेजी जाती हैं, डिस्पैच की जाती हैं, और दूसरा आपका पोस्ट ऑफिस। ओके, तो इसलिए इसमें देरी हो जाती है। ओके, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम थोड़ा ऐसे ही होता है। जब तक आपको बुक्स नहीं मिल जाती तो जब तक हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और आपको जो सिलेबस है वो आपको बताएंगे, जिससे कि बुक्स के वेट किए बिना आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, आप बुक्स से भाई आप पढ़ाई चलती रहेगी। कंसल्टेंसी अगर आपने सर्विस ले ली है तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट सारा कुछ आपको बताएंगे। ओके, और आपकी जो बुक्स है उसके लिए भी हम कोर्स करेंगे। अब आगे स्टेप बनता है आपके टीएमए का। अगर आपका सेशन अक्टूबर 2024 है तो आपके टीएमए भी सबमिट होते हैं, और टीएमए जो आपके सबमिट होते हैं वो होते हैं आपके मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग आप मान कर चलो तो जून और जुलाई में तो सबमिट होते ही हैं। ओके, मई के वो 20 मई के आसपास बाद में स्टार्ट हो जाता है अपलोड होना। ओके, और मैं आपको बता दूं इसकी जो टीएमए की जो लास्ट डेट होती है अक्टूबर वाले सेशन के लिए वो होती है 31 जुलाई। ओके, 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। ओके, अगर आपने कहीं से भी एडमिशन लिया है तो आपको ये सब कुछ खुद करना होता है, लेकिन अगर आपने हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ली होती तो। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टीएमए होता क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में या ओवरऑल मार्कशीट में फेल हो रहे होते हो तो ये आपको पास करा देता है। अगर आप ऑलरेडी पास हो तो ये आपके परसेंटेज को इम्प्रूव कर देता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टीएमए आपके पास होने में। अगर आप छोड़ देते हो तो ये तो कन्फर्म है कि आप पास होने के चांस आपके कम हो गए। तो अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो हमारी तो आपके जो टीएमए आपको सॉल्व करके टीएमए आपको प्रोवाइड करेंगे और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवा भी देंगे और आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी कर देंगे। ओके, और आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब सॉल्व भी हम करेंगे और राइटर से भी हम लिखवाएंगे और आपकी टीएमए की पीडीएफ भी हम बनाएंगे और आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो फ्री के फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया टीएमए का। अब टीएमए के साथ साथ ही टीएमए के लगभग जैसे स्टार्ट होते हैं ना टीएमए आपके मई में, तो उसी टाइम पर आपकी एग्जाम फीस भी ओपन हुई होती है। अब एग्जाम फीस जो होती है वो एग्जाम से पहले आपकी सबमिट होती है। अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे तो अक्टूबर से पहले मई जून के आसपास ही आपकी एग्जाम फीस भी चल रही होती है, ओपन हो जाती है। अब होता है क्या, काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि एग्जाम फीस का पता ही नहीं चलता कि एग्जाम फीस कब ओपन हुई कब वो एंड हो गया उसका। एग्जाम फीस सबमिट नहीं की, उनका ना ही फिर हॉल टिकट आता, ना ही वो एग्जाम दे पाते। हॉल टिकट कब कहाँ किस तरीके से आता अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं एग्जाम फीस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, वो एग्जाम फीस तो एनआरएस को सबमिट कर देते हैं लेकिन वो एनआरएस को रिसीव ही नहीं होती। स्टेटस आता है एग्जाम फीस नॉट रिसीव। ओके, तो उस केस में एनआरएस को भी वो फीस नहीं मिलती और आपके बैंक अकाउंट से भी कट जाती है। तो 2-2.5 का नुकसान यहाँ हो गया। और टीएमए के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ, स्टडी सेंटर पर टीएमए की डिमांड भी करते हैं टीचर। अगर आप स्टडी सेंटर पर जाओगे ना अपलोड करवाने, वो वहाँ पर आपसे कहेंगे 1000 रुपये 2000 रुपये, तो वैसे भी आपके 1000-2000 रुपये तो टीएमए में लग गए और 2-2.5 रुपये आपके एग्जाम फीस के रूप में डूब गए। अगर आप ऐसी किसी टेम्प्रेरी काम करवा लेते हो या खुद आप, क्योंकि एनआरएस पर तो हो नहीं, कहीं भी कुछ भी गलती हो सकती है आपसे। ओके, तो आई कार्ड के नाम पे भी सेंटर पर पैसे मांगते हैं और टीएमए के नाम पर भी पैसे मांगते हैं। और आपका जो आपका एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस अगर आप खुद सबमिट करते हो, जो कि हमने एनआरएस की अपना 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हमें, जो कि हम देखते आ रहे हैं, एग्जाम फीस सबमिट कर देते हैं लेकिन वो डूब जाती है। ओके, फिर बाद में हॉल टिकट नहीं आता। चलो इतनी बात हो गई हमारी, 3 मुद्दा पर बात कर ली हमने, सॉरी 5 पर। आई कार्ड, आपकी बुक्स, टीएमए, एग्जाम फीस, इतने मुद्दे हो गए। अब आ रहे थे भाई आगे। अब टीएमए के बाद होता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है आपका सितंबर में स्टार्ट, 15 सितंबर में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। उससे पहले आपको पीसीपी क्लासेस भी लेनी होती है। पीसीपी का भी हॉल टिकट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पर जाकर टाइम टू टाइम। ओके, और पीसीपी क्लासेस ले लिया आपने। 15 सितंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट। प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले पहले आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आपकी बनवा देंगे, सॉल्व करके आपको दे देंगे। अब आपने फाइल बनवा ली। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होने के लिए। ओके,
मैं आपको साथ में ना कंसल्टेंसी सर्विस के बेनिफिट भी बताता चल रहा हूँ और आयकर प्रोसेस है वो भी बताता चल रहा हूँ। मर्जी आपकी, आप लो या ना लो, बिल्कुल मत लेना कंसल्टेंसी सर्विस। कभी आप सोच रहे हो सर तो प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल मत लेना, लेकिन बताना मेरा फर्ज है जो कि पास होने में हेल्प करती है स्टूडेंट को। ओके, अब 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए, ये सितंबर के लास्ट तक चलते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, जहाँ पर कि आपको अपनी फाइल बनाकर लेकर जानी होती है। अब ये सितंबर में लास्ट हो गई और इसका जो हॉल टिकट है ना, मैं आपको बताऊं 15 सितंबर से स्टार्ट होता है, उससे एक हफ्ता पहले हॉल टिकट आ जाता है। इसका हॉल टिकट भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर में खत्म हो जाता है, तो सितंबर के लास्ट वीक तक आपका थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट आ जाता है इसमें। ओके, थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट आ गया और थ्योरी एग्जाम स्टार्ट कब होते हैं? वो होते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। 4 या 5 अक्टूबर से आपके जो थ्योरी के एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और प्रैक्टिकल एग्जाम के बहाने भी आपसे लूट की जाती है। वैसे कुछ कुछ सेंटर पर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर 1000-2000 रुपये ले लेते हैं। मतलब आप अगर एडमिशन ले लेते हो ना, तो 6-7-8 हज़ार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है इधर उधर, अगर आप धक्के खाते हो तो। ओके, तो ये फ्रॉड ना हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम ना हो, सारा काम आपका सही तरीके से हो जाए, कंसल्टेंसी सर्विस लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि एक ही बार आपको उसकी जो नॉमिनल पेमेंट है वो करनी होगी। मैं आपको बताऊँ मिलती कितने में? ओनली 2000 रुपीज़, ओनली 2000। आपका सारा काम हमारे थ्रू होगा। ओके, वो इसलिए क्योंकि अलग से एक एक्सपर्ट हम आपको अलॉट करते हैं, और जो भी आपके डाउट है आप कॉल पर उनसे बात करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, आपके असाइनमेंट बनवाएंगे, आई कार्ड, हॉल टिकट, डेट शीट, जो भी होगा आपको प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे आपकी, और एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके, और आपको सारा कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे। आपको अलग से एक एनएस एक्सपर्ट अलॉट किया जाता है, हमारा टीम मेंबर होता है जो कि ओके, आपको वो टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। और अलग से हम आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना देते हैं। ओके, ओनली 2000 रुपीज़ उसकी फीस है। ओके, स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप सर से बात करके कंसल्टेंसी सर्विस लिख देना ओनली, कि हाँ कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए आपको, तो वो आपको मिल जाएगी, अलग से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम कहाँ थे, थोड़ा हम मुद्दे से भटक गए अपने। हम थे अपने एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा अक्टूबर नवंबर आपके एग्ज़ाम चलते हैं वो। ओके, अब अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं रिजल्ट कब आता है। रिजल्ट आता है आपके दिसंबर के लास्ट वीक तक, 25 दिसंबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद आपके जो मार्कशीट है, आपके जो सर्टिफिकेट्स है, वो आएंगे आपके स्टडी सेंटर पर। स्टडी सेंटर पर हो सकता है आपसे दोबारा तो पैसों की डिमांड कर लें, लाओ भाई 500 रुपये, लाओ भाई 1000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई फीस नहीं होती है। ओके, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 से 1.5 महीने बाद, यानी कि जनवरी या फरवरी 2025 तक आपके जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने रजिस्ट्रेशन लेकर मार्कशीट मिलने तक एनएस का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपके सामने रख दिया है, आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कंसल्टेंसी सर्विस की, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप लो, अदरवाइज मत लो, हमें भी 2000 रुपीज़ आपके नहीं चाहिए। ओके, ये तो हमने आपको बताया है जैसा कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ओके, क्योंकि बाद में आप यूट्यूब पर हमें कमेंट्स करते हो कि सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, तो वो सब कुछ आपको फेस ना करना पड़े। ये वीडियो कैसे लगी एक लाइक करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।